देश में जब इंटरनेट सस्ता हुआ था तो यूट्यूब चैनल न्यूज पोर्टल को वैकल्पिक मीडिया कहा गया था। किंतु अब स्थिति ऐसी बनी है कि वैकल्पिक मीडिया का चरित्र भी टीवी चैनलों की तरह ही हो गया है। टीवी में टीआरपी के लिए कार्यक्रम चलाने की होड़ मची रहती थी या मची रहती है, तो हमारे यूट्यूब चैनलों पर भी आज व्यूज के लिए होड़ है। और इस होड़ में वे लोग ही सबसे ज़्यादा शामिल हैं जो टीवी चैनलों में टीआरपी के लिए भीड़ को खींचने वाले कार्यक्रम किया करते थे। यानी वैकल्पिक मीडिया का चरित्र भी कुछ खास अलग नहीं है। इस कड़ी में सबसे पहले पायदान पर आते हैं अजीत अंजुम। लगभग 25 वर्षों तक अजीत अंजुम न्यूज़ 24, आज तक, इंडिया टीवी और टीवी 9 भारतवर्ष जैसे टीवी चैनलों से संपादक और बड़े पद पर जुड़े रहे और वे उस दौरान भारत के सबसे बड़े नामों में एक शुमार हो गए पत्रकार के रूप में। किंतु कई बड़े संपादकों की तरह अजीत अंजुम को भी यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ा है। यूट्यूब पर अजीत अंजुम के लगभग 38 लाख सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर भी उन्हें बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, 23 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन अजीत अंजुम को कभी भी लीक से हटकर पत्रकारिता करते हुए शायद ही देखा गया हो। अजीत अंजुम बिहार से जुड़े रहे हैं। अजीत अंजुम ने कई मौक़ों पर अपने संघर्ष के दिनों को साझा करते हुए पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में उनके साथ हुए जातीय भेदभाव का जिक्र किया है। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि शुरुआती दिनों में उनको जाति की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि अजीत अंजुम बिहार की प्रभावशाली भूमिहार जाति से आते हैं, जिसकी मीडिया में आनुपातिक भागीदारी किसी भी जाति से ज़्यादा है। फिर भी निश्चित रूप से अजीत अंजुम को जातिवाद झेलना पड़ा होगा, ये हमें मानना होगा। वे यह भी बताते हैं कि उनके पिता डिस्ट्रिक्ट सब जज थे। यानी अजीत अंजुम बेगूसराय जिले के प्रभावशाली परिवार से हैं, फिर भी उन्हें जातिवाद झेलना पड़ा। तो इस समाज के बारे में क्या कहा जाए। हमें तो उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था में निम्नतम क्रम पर आते हैं, साधारण परिवार से होते हैं। उनके साथ मीडिया में किस स्तर पर क्या व्यवहार हो रहा होगा, बस इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कड़वी सच्चाई है कि भारत में जाति व्यवस्था का शिकार हर कोई हो रहा है, किंतु जो जाति व्यवस्था का शिकार होता है वो उच्च पद पर पहुंचने के बावजूद भी इस पर सवाल नहीं उठाता है। उदाहरण के लिए अजीत अंजुम के सफ़र को ही देख लीजिए। लगभग 2.5 दशक तक टीवी कैरियर के शीर्ष पर रहने के दौरान अजीत अंजुम ने मीडिया में सामाजिक विविधता के लिए कुछ किया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं, जैसे किसान आंदोलन को कवरेज करने के दौरान अजीत अंजुम बेखौफ तरीके से लगे हुए थे। यूपी चुनाव हो या प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का कोई भी मुद्दा हो, अजीत अंजुम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके यूट्यूब कैरियर सिर्फ और सिर्फ मोदी के केंद्र में रहा है। ऐसे में टीवी मीडिया और इस वैकल्पिक मीडिया के चरित्र में कौन सा विशेष अंतर है। इनके यूट्यूब चैनल को देखने से स्पष्ट लगता है कि इनकी पत्रकारिता जन सरोकार के मुद्दे, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, असमानता, उत्पीड़न जैसे मुद्दों से ज़्यादा मोदी विरोध पर केंद्रित रही है। उन्होंने जब यूट्यूब चैनल खुद का शुरू किया है तो सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज की दिशा में कुछ खास किया हो, आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है। उल्टे वे यूपी चुनाव के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखे। अंजुम मेरठ के सिवाल खास में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए एक वीडियो में चोरी चमारी कहते हुए पाए गए, जिस पर दलित कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताने पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने ये शब्द गलती से बोल दिए थे। उनका इरादा चोरी चमारी नहीं बल्कि चोरी चकारी बोलने का था। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूं, मुझे आशा है कि आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। अंजुम ने ट्वीट किया, न तो मैं ऐसा हूं न ऐसा सोचता हूं। मैं भी उन कुछ पत्रकारों में शामिल हूं जो पिछले 6 महीनों में कई बार दलितों के बीच में गए होंगे। अजीत अंजुम कई बार उन मीडिया कर्मियों के निशाने पर भी आए हैं जो कभी उनकी धारा में ही रहे हैं। जब उन्नाव के रेप केस की पीड़िता को जलाने की कोशिश की गई और वो सड़क पर 1 किलोमीटर भागी तो उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके बाद उनके ही साथ में रहे कई पत्रकार उनके विरोध में टूट पड़े। अब सवाल है कि कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, लबोलुआब यह है कि अजीत अंजुम तमाम खूबियों के बावजूद भी कभी भी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए खड़े नहीं दिखे हैं। वे हमेशा भीड़, टीआरपी के पीछे खड़े रहे। ऐसे में वैकल्पिक मीडिया में अजीत अंजुम जैसे लोगों के होने से भी कोई खास असर नहीं होता हुआ दिख रहा है। अजीत अंजुम से क्रांति की
उम्मीद मत करिए। बस इतना ही कहना था। आज के वीडियो में इतना ही। शेष फिर कभी।